हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट है। फ्रेंड्स, सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आई हुई है डोमिसाइल नीति लागू। जी हाँ, इसको लेकर क्या अपडेट है अभी मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी पूरा लेटर। साथ ही साथ यहाँ पर एक एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट को लेकर भी अपडेट जारी हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ से आपको एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी और किस दिन किसका पेपर होगा, यानी कि 1 to 5 का किस दिन होगा, 6 to 8 का कब होगा, 9 10th का कब होगा और 11 12th का किस दिन होगा। इस चीज़ को लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो चलिए सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। और देखिए, इस बार काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके पहले बने थे ना, जब आपका पेपर लीक हुआ था, तो अब उनमें से आपके एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए सारी चीज़ें हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेटर आप देख पा रहे होंगे। आप जानते ही हैं, बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका यही कहना था कि बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए, ताकि अदर स्टेट के कैंडिडेट वहाँ पर एलिजिबल ना हो सकें। तो देखिए, ये डोमिसाइल वाली जो चीज़ है ना, बहुत सारे स्टेट में तो ये लागू है। जैसे अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो वहाँ पर आपका डोमिसाइल लागू है, यानी कि वहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट टीचर बन ही नहीं सकते। सेम ऐसी चीज़ें बहुत सारे स्टेट में हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट्स में डोमिसाइल लागू नहीं भी है। जैसे आप अभी बिहार का देख रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे स्टेट हैं। ठीक है, तो इस डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा उठाई गई है। और ये जो आप लेटर देख रहे हैं, ये शिक्षा विभाग को लेटर दिया हुआ है। तो देखिए, इस शिक्षा विभाग को जो लेटर भेजा गया है, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सेवा में डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। देखिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने के संबंध में। ठीक है, देखिए, महाशय सविनय निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि बिहार में तीसरे चरण की बहाली चल रही है। आप जानते हैं टीआरई 3 की आगामी माह में परीक्षा भी होने वाली है। आप जानते हैं जुलाई में आपका एग्ज़ाम है। पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 में अन्य राज्य के बच्चे ने फर्जी निवास, कम मार्क्स का सीटेट या एस्टेट लगाकर जॉब में आ गए। अभी उसको फिर से जांच करके बाहर निकाला जा रहा है। आप जानते हैं ना, अभी जो टीआरई 1.0 और 2.0 में ऐसे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट जो या तो फर्जी तरीके से वहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे, या फिर जिनके सीटेट और एस्टेट में मार्क्स जो है इनफ नहीं है। जैसे सीटेट में आपको 90 चाहिए होते हैं, तो अदर स्टेट वालों के 90 से कम है। और जैसे एस्टेट में आपको 75 चाहिए होते हैं, तो अदर स्टेट वालों के 75 से कम मार्क्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। और इतनी लंबी लंबी लिस्ट अब निकल रही है, ऐसा लग रहा है 50% से ज़्यादा कैंडिडेट्स को तो इन्होंने बाहर ही कर दिया है। तो ये रीज़न बताते हुए बिहार के कैंडिडेट ने ये लेटर लिखा हुआ है कि अन्य राज्य में भी पहले से ही स्थानीय नीति लागू किया हुआ है। सही बात है, काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है, इसलिए अब आगे से कोई भी समस्या नहीं बने, इसके लिए बिहार में डोमिसाइल पुनः लागू करें, जिससे फर्जी लोग फर्जी निवास एक्सेट्रा बनाकर नहीं आएंगे। आप जानते हैं ना, अदर स्टेट वालों में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने फर्जी तरीके से बिहार का डोमिसाइल बनाया और आरक्षण लिया, और उस बेसिस पर वो सेलेक्ट हो गए टीआरई 1 और टीआरई 2 में। अब उन्हीं कैंडिडेट्स को एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है और बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, विदित हो कि टीआरई 1 में जब फॉर्म भर रहे थे तो बीच समय में डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया गया। आप जानते हैं ना, टीआरई 1 में इन्होंने पहले बोला डोमिसाइल लागू होगा, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे तो बीच में इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि डोमिसाइल नीति अब लागू नहीं है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखिए, बिहार के कैंडिडेट्स का कहना है कि अब पुनः डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया जाए, जिससे हम सभी बिहार के बच्चों के साथ न्याय होगा और शिक्षा विभाग को भी परेशानी नहीं होगी। ये लेटर देख लीजिए आप, उन्होंने शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है, समस्त बिहार के अभ्यर्थी। ठीक है, प्रतिलिपि यहाँ पर ये इन सभी को सूचना देना चाहते हैं। सभी का यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं लिखी हुई है, ये मुख्यमंत्री हैं, ये सभी चीज़ें। तो देखिए, अभी इसको, ये जो लेटर है ना, ये अभी उनके पास गया है, लेकिन इसमें वो काम करेंगे या नहीं करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स बिहार के हैं और चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, तो एक बार कमेंट करके अपने ओपिनियन इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, लागू होना चाहिए वो कैंडिडेट कहेंगे जो बिहार के होंगे, और जो बिहार से बाहर के होंगे वो तो कहेंगे सभी को यहाँ पर एलिजिबल हो जाना चाहिए।
अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, स्टेट क्या चाहता है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें लागू हैं, आप जानते ही हैं। तो अगर बिहार सरकार चाहे तो डोमिसाइल नीति आपकी लागू हो भी सकती है। जैसा कि TRE 1 में जब आपके फॉर्म फिलअप जैसे ही नोटिफिकेशन निकला था ना, तब तो लागू किया था, लेकिन इन्होंने हटा दिया और अभी तक वो हटा हुआ है, लागू नहीं है डोमिसाइल। इस वजह से ना काफ़ी सारे बाहर के कैंडिडेट्स, मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी फ्रेंड्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट आई हुई है। दरभंगा हो गया, कटिहार हो गया, आपका मुंगेर हो गया, सहरसा हो गया, और एक जगह से तो आपके टोटल 146 कैंडिडेट्स ऐसे निकले हैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से। आप जानते हैं बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से एक डिस्ट्रिक्ट में 146 कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, जो कि अदर स्टेट के वहाँ पर सेलेक्टेड हैं। TRE 1 और TRE 2 की बात हो रही है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं, मुझे तो लगता है कि बिहार के कैंडिडेट्स वहाँ पर कम सेलेक्ट हुए हैं और जो अदर स्टेट के हैं वो मैक्सिमम सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा ये जो डेटा है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये डेटा एक बार निकला हुआ भी था कि जो बिहार में आपका TRE 1 और TRE 2 हुआ था, तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा अदर स्टेट वाले सेलेक्ट हुए थे। अब हो सकता है कुछ अपनी मेहनत पे सेलेक्ट हुए हों, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे निकले हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते ही नहीं हैं, या तो CTET मार्क्स की वजह से अब वो बाहर हो रहे हैं, या STET की वजह से, और साथ ही साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं, ठीक है। तो ये अपडेट है। चलिए मैं आपको डोमिसाइल से रिलेटेड एक और अपडेट है वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को समझनी होगी कि लेटर तो लिख दिया गया है शिक्षा विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग 100% ये डिसीजन ले लेगा कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, तो इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आयोग के साथ उसकी जब बैठक होगी तभी ये लोग क्लियर करेंगे कि डोमिसाइल जो है आपका लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, तो आपका काम है अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना, और वो आप पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे वेज़ हैं, जैसे अभी लेटर लिखा गया है कैंडिडेट्स के द्वारा मिल करके, ऐसे ही आप ट्विटर पे सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो नहीं चाहते कि डोमिसाइल लागू हो, ठीक है। अब देखिए, BPSC तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की अभ्यर्थियों ने मांग की है, और ये जो मांग का लेटर है अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया हुआ था। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, ठीक है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बिहार में तीसरे चरण की बहाली चल रही है और आगामी माह में परीक्षा होने वाली है। आप जानते हैं ना, एग्जामिनेशन डेट 19 से 22 जुलाई के बीच में है, ठीक है। पिछली दोनों नियुक्ति में अन्य राज्य के लोग फर्जी निवास, कम मार्क्स का CTET STET लगाकर जॉब में आ गए थे, ये भी सही बात है। अब फिर से उनकी जांच हो रही है और उनको क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। सबसे पहले तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब अच्छे से डॉक्यूमेंट उनका वेरीफाई करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं करा, ये गलती इनकी भी है। आगे देखिए, सीमा, अभिषेक, अभिनंदन, सुभन, ओके, ये सभी उनके नाम लिखे हुए हैं कि इन अभ्यर्थियों ने कहा है कि अन्य राज्यों ने पहले से ही स्थानीय नीति लागू कर रखी है, इसलिए बिहार में डोमिसाइल नीति पुनः लागू की जाए, ठीक है। आप लोगों ने अपनी मांग रख दी है सामने में, तो अब उनकी जब बैठक होगी तभी ये चीज़ क्लियर होगा कि डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा, और जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। अब देखिए, दूसरा लेटर है फ्रेंड्स, ये है आपका एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड लेटर, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग TRE 3.0 इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट, मैं आपको वही बताऊंगी। देखिए, जिला पदाधिकारी, यहाँ पर सारे सेंटर्स के नेम मेंशन है, ठीक है। पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज, ये जितने भी आप डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं इन सभी में आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाले हैं, ठीक है। इससे अदर जितने भी हैं वहाँ पर एग्जाम सेंटर आपका नहीं बनेगा। देखिए, विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा TRE 3.0 के संबंध में है ये। अब देखिए, किस दिन किसका एग्जाम होगा वो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए, जो आपका मेन एग्जामिनेशन सेंटर है ना, कि किस स्टूडेंट का कहाँ पर होगा, वो आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन होगा, और एडमिट कार्ड आपका अभी नहीं आएगा, वो आपको 15 जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि TRE 3.0 का आयोजन कराना है 19
जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई, यानी कि 19 से 22 जुलाई के बीच में। अब किस दिन किसका पेपर होगा ये हम सिर्फ गैस कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने बताया ही नहीं है कि कौन से लेवल का एग्ज़ाम किस दिन होगा। बस 4 दिन डिसाइडेड हैं। उन 4 दिन में आपका 1 to 5 का भी हो जाएगा, 6 to 8 का भी हो जाएगा, 9-10 का भी हो जाएगा और 11-12 का भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे 1 to 5 का है वो 19 को हो जाएगा, 6 to 8 का 20 को हो जाएगा, 9-10 का 21 को हो जाएगा, 11-12 का 22 को हो जाएगा। ये सिर्फ अनुमानित है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म तब तक नहीं होगा जब तक ऑफिशियल नहीं आता है। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर TRE 3 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं, इसको मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं ना मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, उक्त परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवार सम्मिलित होंगे। तो कितने अभ्यर्थी हैं आप देख सकते हैं। और इन परीक्षार्थियों के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र की आवश्यकता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं ना, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाला है, इनसे अदर आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यही छोटी सी अपडेट थी। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और आप जानते ही हैं अभी हम CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। CTET का एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई को है। तो जो भी कैंडिडेट CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी CTET की क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं इवनिंग में अपनी CTET की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।